जो समय की मांग को समझते हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी से हो, जेएमएम से हो, आजसू से, कांग्रेस से हो, आरजेडी से हो, सभी लोग कोई गैस का चूल्हा बांटता है। आप भी चुनाव में है तो क्या बांटने वाले हैं जनता को? हम लोग कानून की, लेकिन संशोधन को इम्प्लीमेंट करने का एक टाइम और अवसर होता है। और गणतंत्र दिवस का जो दिन है हमारे लिए, वो उसकी किरण पहली बार आपकी आंखों में पड़ेगी, आपकी आंखों में सूरज की रोशनी के बाद दूसरा कुछ अगर दिखेगा तो हमारी केंद्र कमेटी का विस्तार दिखेगा। पहले तो खतियानी जुटान करते थे भाषा को लेकर, अब खतियानी झारखंडी महापंचायत रखे, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, उद्देश्य यही कि झारखंड किसानों का देश है और किसान कहीं ना कहीं गाँव में बसते हैं, गाँव को मिलकर पंचायत बनती है, उसी पंचायत के माध्यम से कार्यक्रम को रखा गया था। और हमारा आंदोलन भी कहीं ना कहीं भले ही आगाज हुआ था छात्रों के बेस पर, लेकिन इस आंदोलन को मजबूती तब मिली जब हमारे इस आंदोलन में विस्थापित किसान जुड़े हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर अब हम हर किसी को साधते हुए अपने आंदोलन का अगुवाई करेंगे। आपने तो घोषणा कर दी गिरिडीह लोकसभा, अभी जिस तरह से सोशल मीडिया में और बैनर पोस्टरों में दिख रही है, हजारीबाग लोकसभा में संजय मेहता की बिल्कुल दावेदारी रहेगी, उनकी दावेदारी रहेगी, लेकिन चूंकि हम लोग चाहेंगे कि उसको मीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बकायदा लिखित करें और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर करें। आप तो सेनापति बन गए, अब आपकी सेना कितना आपको सपोर्ट करते हैं 24 में, वो क्या सोचते हैं उस विषय में? देखिए, वो जाहिर सी बात है, सेनापति उन्हीं के माध्यम से बने हैं, उनके संघर्ष से बने हैं, क्योंकि अकेले कोई सेनापति नहीं बनता है। सेनापति वही बनता है जिसके पास एक विशाल सेना होती है। तो उस सेना ने 2 सालों में जो विश्वास दिखाया है, उसी के विश्वास के तर्ज पर हमने कहा कि उस सेनानायक को मैदान में उतरने की आवश्यकता है, और हम लोग उतर भी रहे हैं तो उनको मनोबल बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोग, आपने एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल में कहा था कि अपने केंद्रीय टीम में भी संशोधन भी की जा सकती है। 4 दिन हो गए अभी तक कुछ चर्चाएं नहीं आ रही। हाँ, बिल्कुल संशोधन हो चुका है, लेकिन संशोधन को इम्प्लीमेंट करने का एक टाइम और अवसर होता है। और गणतंत्र दिवस का जो दिन है हमारे लिए वो शुभ दिन है। आज 24 हो चुका है, 25 का वेट कीजिए। 26 जनवरी की जब पहली सुबह होगी, और सुबह में जब सूरज की किरण पहली बार आपकी आंखों में पड़ेगी, आपकी आंखों में सूरज की रोशनी के बाद दूसरा कुछ अगर दिखेगा तो हमारी केंद्र कमेटी का विस्तार दिखेगा। कब तक इस तरह की जनसभाएं जेडीकेएस अलग अलग जगहों पर करती रहेगी? देखिए, चुनाव सामने है तो चुनाव के पर्पज से भी अब आगे सभाएं होंगी, लोकसभा के माध्यम से सभाएं होंगी। और फिलहाल अब हम लोग एक डोर टू डोर नुक्कड़ सभा पॉकेट मीटिंग पर बढ़ेंगे और जल्द इस कार्यक्रमों का शेड्यूल तैयार होने वाला है। जयराम महतो डोर टू डोर इस नुक्कड़ सभा में सम्मिलित होंगे? निश्चय ही सम्मिलित होंगे। जहाँ हमेशा कहते हैं लाखों का भीड़ में टाइगर जयराम महतो है, क्या गाँव में दौरा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उनके बीच के हैं हम, उनके लिए हैं हम, उनकी खातिर रिस्क ले रहे हैं हम, उनकी खातिर सदन में जाने की सोच रहे हैं हम, उनसे मिलेंगे। जयराम महतो कहते हैं कि जेबीकेएस युवाओं की पार्टी है, लेकिन सभी युवा तो आजकल परीक्षा सीजीएल वगैरह की तैयारी करने में लग गई है, तो इसके बावजूद भी जयराम महतो के भीड़ में जो है कि युवाओं का जनसंख्या दिख रहा है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, जब मैं 2 साल से आंदोलन में हूं और 2 साल से आंदोलन में रहने के बाद मैं पीएचडी का छात्र हूं और मैं अपनी प्रेजेंटेशन को सबमिट कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप अपने काम को फोकस करते हैं, उसके बाद अगर 1 आध घंटा आप किसी मूवी में चले जाते हैं या किसी सभा में चले जाते हैं तो आपको विशेष हानि नहीं होगी। लेकिन आप अपने काम, जो मेन काम है, उसे अगर फोकस ना करेंगे और बहाना अगर इन चीजों को बनाएंगे तब आपको हानि होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमारा एनुअल एग्जाम होता था, हम फुटबॉल का मैच, क्रिकेट का मैच देखने जाते थे, सर टोकते थे कि यार कल का एग्जाम है। हम बोले सर पेपर देख लीजिए, अगर आपके सब्जेक्ट में 90 से कम नंबर आएगा तब हमको टोकिएगा। और बिल्कुल मुस्कुराते हुए आके बोलते थे यार कैसे ऐसा होता है। बोले सर सचिनवा जितना रन बनाता है उतना माइंड ठीक होता है, उतना अच्छा लिखते हैं। अच्छा, आपकी पार्टी में कौन कौन से दूसरे पार्टियों के लोग सम्मिलित हो रहे हैं? सूत्रों के माध्यम से पता हर आपके कार्यक्रम में अलग अलग पार्टी के लोग, सभी दलों के लोग, देखिए, जो झारखंडियत को समझते हैं, जो समय की मांग को समझते हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी से हो, जेएमएम से हो, आजसू से, कांग्रेस से हो, आरजेडी से हो, सभी लोगों का स्वागत भी है। क्या उसको कैंडिडेट की मतलब कैंडिडेट की घोषणा तभी होगी जब रायशुमारी होगी, जब उस क्षेत्र में, जैसे मान के हजारीबाग लोकसभा, तो मान के चलिए हमारा मांडू में टीम अच्छा खासा है, रामगढ़ में अच्छा खासा टीम है, बड़का गांव में अच्छा खासा टीम है, विशुलगढ़ में टीम है, तो उनकी सहमति के बाद ही हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं। तो इसी प्रकार जब भी कोई निर्णय लिया जाएगा किसी लोकसभा कैंडिडेट का, विधानसभा कैंडिडेट का,
तो उस क्षेत्र में जितने प्रखंड होंगे, अगर लोकसभा है तो जितने विधानसभा होंगे, वहाँ रायशुमारी ली जाएगी। वहाँ के जो नेतृत्व करता है, जो आंदोलन को लीड करते हैं, उनसे चर्चा परिचर्चा होगी, उसके बाद डिस्कस करेंगे। जयराम जी, बहुत सी पार्टियां हैं, कुछ ना कुछ चुनाव आता है तो अब बांटते हैं, कोई कुर्सी बांटता है, कोई गैस का चूल्हा बांटता है। आप भी चुनाव में हैं तो क्या बांटने वाले हैं जनता को? हम लोग कानून की किताबें बांटेंगे, संविधान की किताबें बांटेंगे, हम लोग के पास जो जानकारी है उसे साझा करेंगे, हम लोग प्यार बांटेंगे, हम लोग इंफॉर्मेशन बांटेंगे, हम लोग इस राज्य के भला कैसे उस पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। हम लोग धन बल का किसी प्रकार से कोई प्रयोग नहीं करेंगे। ये जो बांटने का प्रचलन है, अगर उसे बांटना ही है तो ज्ञान बांटा जाए, बांटना ही है तो आपसी सहयोग बांटा जाए, मेल मोहब्बत बांटा जाए, हम लोग उसे बांटेंगे। आज आप एक बहुत बड़ी बात कह गए कि 500 सालों से जो मुद्दा लटका हुआ था वो सॉल्व हो सकता है, तो 1932 सॉल्व क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल, ये अगर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैंने कोई आपत्तिजनक और ना ही कोई मैंने त्रुटिपूर्ण बात कही है, मैंने एक तार्किक बात कही है। आखिर ये जो मैंने संघर्ष चल रहा था, ये कई वर्षों पुराना था, कई दशकों कई वर्षों पुराना था, तो आखिर उसका समस्या जो थी उसका समाधान लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। तो हमारी भी जो मांगे 1932 आधारित स्थानीय नीति, जो लोग अंग्रेजों का टेक लाइन का हवाला देते हैं, उसका भी समाधान होना चाहिए लोकतांत्रिक ढांचे से। संविधान लेकर के आप चलते हैं, लोकतंत्र पर बहुत भरोसा है, तो क्या लग रहा है 1932 का जो मसला है सॉल्व नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। वही तर्क हमने रखा कि राम जी ने अपने साथ साथ तमाम 1932 खतियानधारियों को भी एक शुभ संकेत दिया। उन्होंने अपने साथ साथ विस्थापितों को संकेत दिया कि उनकी जमीन का अधिग्रहण मान के चलिए 500 साल पहले हुआ था, हमारी जमीनें 50 साल पहले अधिग्रहित की गई है, हमें वापस मिलना चाहिए। वही हमने तर्क दिया कि उन्होंने विस्थापितों को भी हिम्मत दिया। राम के नाम को लेकर के लगातार राजनीति की जाती है, क्या उनके देखिए, विचार? हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करेंगे। धर्म सबका है और भारत का संविधान भी 25 आर्टिकल कहता है धर्म को अंतःकरण से मानने की आपको स्वतंत्रता है। हम लोग भारत में मान्यता प्राप्त 10 धर्म है, 11वां के लिए सरना कोड की मांग कही जा रही है, तो हम लोग सभी का सम्मान करते हैं, सबकी विचारधारा का सम्मान करते हैं। यही भारत की खूबसूरती है कि भारत के युवा भगत सिंह को भी मानते हैं और धार्मिक भी है। जयराम महतो कहते हैं कि हम 6 लोकसभा सीटों में चुनाव लड़ेंगे, अगर 6 सांसद इनके पास अगर आ जाते हैं तो क्या वो 1932 लागू करवा देंगे? बिल्कुल, हम लोग जब दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली का मुद्दा होगा। जब हम लोग 6 सांसद जीतेंगे तो जाहिर सी बात है 6 गुना 6 36, यानी हमको लगता है तब हमारे विधायकों की संख्या भी तो 25 हो जाएगी। अगर 6 सांसद हमारे पास आते हैं तो हमारे पास 25 विधायक आ जाएंगे, तो 25 विधायक आएंगे तो राज्य की जो सरकार बनेगी उसमें हम निर्णायक रहेंगे, तो ये राज्य का विषय है। तब हम लोग राज्य में 1932, 1964, 1956, 1908 तथा अन्य कॉलम को जोड़ते हुए मनोवस्था नीति को प्रभावी रूप से लागू करेंगे। पुराने साथियों की बात की जाए तो रिजवान क्रांतिकारी आपको शामिल हो गए, उसके बाद अन्य नाम भी लगातार चर्चा में आ रहे थे कि वो भी शामिल होंगे, तो कब शामिल होने वाले हैं? देखिए, हम लोगों ने दिल खोल दिया है, दिल खोल के सबको खुला आमंत्रण किया है, वो सूचना देंगे और उस सूचना के बाद हम लोग एक सभा का ऑर्गेनाइज होगा और वहाँ उन्हें आदर सत्कार सम्मान के साथ वापसी कराई जाएगी। पार्टी के क्या नाम रहेगी? देखिए, पार्टी का नाम अभी तक तय नहीं हो पाया है, तो कुछ त्रुटियां या फिर कुछ अड़चने, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात है ये सवाल बार बार आता है पार्टी को लेकर। बहुत सारे लोग हम पे ये भी आरोप लगाते हैं कि भाई ये लोग पार्टी नहीं बना पाए तो कैसे आगे बढ़ेंगे। हम उनको यही कहना चाहेंगे कि हम लोग चुनाव लड़ने के पर्पज से आए ही नहीं थे, हम लोग तो आंदोलन करने आए थे, राजनीति हमारी महत्वाकांक्षा नहीं थी। शुरू से हमारा स्टेटमेंट देखिए कि हम लोग तो कविता लिखने वाले, पीएचडी करने वाले छात्र हैं, अगर सरकार नियम बनाती है हम लोग वापस चले जाएंगे पढ़ने के लिए। जब 2 साल बीता, 2.5 साल बीता, जब इस राज्य के युवाओं को एक हताशा निराशा लगी, तब हम लोग विकल्प के रूप में आए हैं। तब हम लोग निर्णय लिया कि हमें पॉलिटिक्स में आना चाहिए और हमने जून के महीने में निर्णय लिया। आज देखिए मोटा मोटी जनवरी का महीना चल रहा है, वो 6ठा महीना था, ये 13वां महीना उस हिसाब से, यानी 6-7 महीना हुआ है। तो जो तैयारियां हुई थी पार्टी को बनाने के लिए, वो तैयारियां हम लोग फुलफिल किए हैं, बकायदा हम लोग अपने हाथों से फॉर्म फिलअप किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ त्रुटियां ना हो, कुछ अड़चने ना हो, कुछ लोगों की साजिशें ना हो, तो हमारे पास लोकसभा तक हमारी पार्टी होगी और उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। जयराम जी, राम के इस माहौल में जयराम अपना कार्ड खेल गया, हनुमान जी का पूजा अर्चना किया आप झारखंडी धाम में, कार्ड खेले क्या नहीं? लेकिन नहीं, वैसा कोई उद्देश्य नहीं था। हम लोग चुनावी पर्पज से नहीं, हमारा उस क्षेत्र में कार्यक्रम था। झारखंडी धाम काफी प्रसिद्ध है और वहाँ हमारा जब संगठन है वो राजधनवार और जमुआ की सीमा पड़ती है, वहाँ हमारा संगठन मजबूत है। तो वहाँ जो हमारे संगठन के साथी थे, मनोज दा थे, राजेश सर थे, हमारे रोहित दा हैं और बहुत तमाम साथी थे, उन्होंने कहा कि चलिए झारखंड के ऐतिहासिक धरोहर है, कम से कम आइए एक दिन यहाँ भी व्यतीत किया जाए। फिर हम लोग उस पर्पज से गए। हम लोग देखिए कभी धर्म के नाम पर चुनावी राजनीति में नहीं आएंगे, जात के नाम पर चुनावी राजनीति में नहीं आएंगे। हम लोग जब भी चुनाव की राजनीति में आएंगे, मुद्दों के साथ आएंगे, शिक्षा के साथ आएंगे, रोजगार के साथ आएंगे, पलायन विस्थापन के साथ आएंगे, रोटी के मुद्दे के साथ आएंगे। पुनः कहेंगे आस्था सबकी है, सभी की आस्था का हम सम्मान करते हैं
और सदैव करेंगे। अच्छा, जिस तरह से आप गिरिडीह लोकसभा में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, तो किन किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं, और वो मुद्दा जो है कहीं ना कहीं वहाँ पे नेता मंत्री जो होंगे, जो भी कदावर नेता ही होंगे, तो उनसे क्या पाला भी रहा है कि उन लोग की बात और आपकी बात को समझने में आदमी जो है? देखिए, हमारे मुद्दे गिरिडीह लोकसभा के लिए स्पष्ट है। गिरिडीह लोकसभा जो पारसनाथ की सीमा के आसपास आगाज होता है, झुमरा की सीमा के आसपास अंत होता है, और इन्हीं दोनों के बीच बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। आपका वह पर्यटन क्षेत्र के रूप में हमें देखने को मिलता है, वही क्षेत्र हमें खेत खलिहान बाग बगीचों से भरा हुआ देखने को मिलता है, वही क्षेत्र हमारा राज्य नेशनल हाईवे के रूप में देखने को मिलता है, वही क्षेत्र हमारा माइंस के रूप में देखा जाता है। उसी क्षेत्र में डीवीसी जैसे कई प्लांट है, उसी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल बेल्ट जैसे कई उद्योग स्थापित हैं। तो कुल मिलाकर गिरिडीह लोकसभा बहुवैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है इस राज्य की उन्नति के लिए, उस क्षेत्र की उन्नति के लिए। बशर्ते जो जनप्रतिनिधि है उनकी नीयत अगर स्पष्ट हो जाएगी, नीयत अगर ठीक हो जाएगी, तो मुझे लगता है गिरिडीह लोकसभा जब अगर एक बेहतरीन नेतृत्व में आपके अधीन होगा, तो जिस दिन अधीन होगा उसी दिन मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 हजार रोजगार का सृजन होगा। आप पहाड़ियों का हमेशा विरोध करते हुए नहीं, पहाड़ियों का हमने तार्किक विरोध किया है। आप लोग थोड़ा सा दिग्भ्रमित ना करें। मैंने कभी किसी डीसी का विरोध नहीं किया है, मैंने किसी डीसी का विरोध नहीं किया है। अगर कोई चपरासी बन के जमादार हवलदार बन के आएगा तो मैं उनसे असहमति रखता हूँ, मैं उनका विरोध करता हूँ। इस स्टैंड पर मैं शुरू से कायम हूँ। 6 लोकसभा आप बोलते हैं, कौन कौन से लोकसभा से? और वो तो चीजें कंफर्म हो चुकी है, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद। उसके बाद कुछ सीटें हैं जहां हमारी पर्यवेक्षक की टीम लगातार लोगों के संपर्क में है। जिस दिन उनका रिपोर्ट सबमिट होगा हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे। मुख्यमंत्री पर लगातार ईडी का बुलावा आ रहा है, उन पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, अगर मुख्यमंत्री दोषी हैं तो उस पर उनका बचाव हम करने के बिल्कुल इच्छुक नहीं है। लेकिन हाँ, मैं लोकतंत्र का शुभचिंतक हूँ, लोकतंत्र की मूल्यों मर्यादाओं का ख्याल रखता हूँ। इसीलिए मेरा मानना है कि जो केंद्र की जो दल है एनडीए, उनको थोड़ा सा चाहिए कि उनके भी जो मैंने विधायक सांसद हैं, ईडी उनके पास चाय पिए। मुझे लगता है उनके पास भी अकुत धन संपत्ति है। और देश को भी तो एक मैसेज दीजिए कि हाँ, भारत सच में एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें डिक्टेटरशिप का जरा सा भी तत्व नहीं हावी है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए। और लोकतंत्र तभी जब आप सबको समान नजरों से देखते हैं। तो आपके पास सत्ता है, शक्ति है, इसका मतलब ये नहीं कि आप विपक्ष को उस चोर के नजर से देखें। आपके दल में बहुत सारे चोर हैं, वो गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुलने की स्थिति में नहीं है। जरा जिस तरह से चुनाव लड़ने की तो बात आप कह रहे हैं, तो पार्टी का रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया क्या चुनाव से पहले हो जाए कि दूसरे? देखिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, हम लोग उस स्थिति में है जहां इस राज्य को एक फ्रेश राजनीति देना चाहते हैं। तो फ्रेश राजनीति अगर देना चाहते हैं तो कुछ अड़चने आएंगी, उनसे हम लोग स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हालात और परिस्थिति से किसी प्रकार का हम लोग समझौता नहीं करेंगे। इस बात को जानिए, राज्य के लोग बड़ी उम्मीद के साथ जो उम्मीद जताए हैं उसे तोड़ने का किसी प्रकार से कार्य नहीं होगा। जब हमने 23 साल इंतजार किया, राज्य अलग बनाने में 88 साल का इंतजार किया, तो इंतजार कर लेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम और कोई ऐसा सांठगांठ नहीं करेंगे जिससे इस राज्य की अस्मिता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगे। चलिए, बहुत धन्यवाद।